स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही। जहां समाजवादी पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया है और इसी के साथ एमएलसी पद से भी वो इस्तीफा दे चुके हैं। और इसके अलावा अखिलेश यादव को स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक पत्र भी लिखा है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही। जहां स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया है इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। प्रोफेसर राम गोपाल की भूमिका पे सवाल खड़े किए क्योंकि पल्लवी पटेल ने कहा कि जिस तरह से उनको लेकर ये भाषा का प्रयोग किया गया, उसके बाद आपके बयानों को, तो क्या लगता है कि उनकी जो पॉलिसी है वो पीडीए के विपरीत है? देखिए, कुल मिलाकर के हमने इतने कम समय में इस बात का अध्ययन किया कि जब तक प्रोफेसर राम गोपाल जी महत्वपूर्ण भूमिका में समाजवादी पार्टी में रहेंगे तब तक समाजवादी पार्टी पर इसी प्रकार का ग्रहण लगा रहेगा। आखिरी सवाल है, ओम प्रकाश राजभर ने आपके ऊपर आरोप लगाया क्योंकि जिस तरह से नई पार्टी उस पर कहा कि आप पीडीए की आपकी तारीफ भी करी और साथ में ये भी कहा कि आप मिशन के तहत समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे और समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। कुल मिलाकर ओम प्रकाश राजभर जी हमारे छोटे भाई हैं। वो हमारी बड़ाई करें, हमारी बुराई करें, हमें कुछ भी कहें, सब माफ है, क्योंकि उनको राजनीति में अभी मैं बहुत अकचरा समझता हूं, इसलिए उनके किसी बयान पर मुझे गुस्सा नहीं आता। तो ये बयान भी आपने सुना किस तरीके से वो इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते नजर आए। फिलहाल आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य एमएलसी पद से भी इस्तीफा दे चुके हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दिया और साथ ही साथ उन्होंने अखिलेश यादव को पत्र भी लिखा है। इससे पहले वो महासचिव के पद से इस्तीफा दे चुके थे। महासचिव पद को उन्होंने छोड़ा था और अब उन्होंने एमएलसी पद को भी छोड़ दिया, इस्तीफा दिया है। समाजवादी पार्टी में भी इस्तीफा दे चुके हैं और साथ ही साथ उन्होंने अखिलेश यादव को पत्र भी लिखा है। वैसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़ गए। तौकीर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, पहले महासचिव पद छोड़ा और अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने एमएलसी पद से भी इस्तीफा दिया है, समाजवादी पार्टी के से भी इस्तीफा दे दिया है। किस तरीके से इस पूरे मामले को देखा जाए? क्या समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है या फिर जिस तरीके से वो बयानबाजी देते थे एक राहत की सांस? देखिए, कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को पूरा मौका दिया इस बयानबाजी को रोकने के लिए और रिश्ते बेहतर करने के लिए। पहले उनको कहा गया कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। एक विधायक है मनोज पांडे रायबरेली के, उन्होंने ये बयान दिया था, समाजवादी पार्टी के ही विधायक हैं। इसके बावजूद स्वामी प्रसाद मौर्य इस बात शांत रहे। इसके अलावा कई ऐसे मामले हुए क्योंकि लगातार देखा गया कि उनके बयानों को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता कहते थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान है। इसके बाद जब बयानबाजी का दौर ज्यादा हो गया, इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले महासचिव पद से इस्तीफा दिया और उसका लेटर एक बाकायदा अखिलेश यादव को भेजा। यानी कि पूरा मौका था, इस पर बातचीत मंथन किया जा सकता था। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि अखिलेश यादव की तरफ से कोई पहल नहीं की गई और जब उन्होंने ऐलान किया कि वो पार्टी छोड़ सकते हैं और वो अपना नया दल बना सकते हैं, तो अखिलेश यादव ने कल ही एक बयान दिया और उसमें कहा कि लोग यहाँ पर सिर्फ फायदा लेने आते हैं समाजवादी पार्टी में। यानी कि कहीं ना कहीं आज का जो इन्होंने एमएलसी पद का जो पद छोड़ा है और जो पार्टी की प्राथमिक सदस्य से भी इस्तीफा दिया है, कहीं ना कहीं ये साफ मैसेज है अखिलेश यादव को कि वो फायदा लेने नहीं आए थे, उन्हें एमएलसी बनाया गया तो उस एमएलसी पद को वो ठुकरा रहे हैं। ये साफ तौर पर इशारा है आने वाले समय के लिए भी कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब आने वाले समय में अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे और कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ कंधा से कंधा मिलाकर इस लोकसभा चुनाव में मैदान में नजर आएंगे। और दूसरी तरफ अटकलों का बाजार ये भी है कि अब अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच समझौते की गुंजाइश भी बहुत कम हो गई है। कहीं ना कहीं उनके बीच सीट के बंटवारे को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है और यह भी माना जा रहा है कि ये असमंजस की स्थिति बड़ा रूप भी लेगी और दोनों के बीच गठबंधन में दरार भी पड़ सकती है। ऐसे में पल्लवी पटेल पहले ही समाजवादी पार्टी के कांग्रेस की राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है उसमें शामिल हो चुकी हैं, सहयोगी रही है समाजवादी पार्टी के। और एक दूसरे बड़े नेता जो 2022 में जब इन्होंने भाजपा छोड़ के समाजवादी पार्टी का दामन थामा तो 12 से ज्यादा विधायक इनके साथ पार्टी में शामिल हुए थे। कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका जरूर माना जाएगा समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी नई पार्टी बनाने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो विधायक, वो जो इनसे जुड़े हुए नेता हैं, वो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ सफर तय करना ज्यादा सहज महसूस करेंगे।
ऐसे में लोकसभा 24 की जो तैयारियां दिख रही हैं उसमें कांग्रेस के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के सहयोगी रहे, ये सब लोग स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल कांग्रेस के साथ नजर आ सकते हैं। बिल्कुल तौकीर, और जिस तरीके से देखिए चुनाव का समय बेहद करीब है, ये वक्त अंतिम तैयारियों का, और ऐसे में एक के बाद एक बड़े नेताओं की नाराजगी कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी को नुकसान जरूर पहुंचाएगी। जी बिल्कुल, देखिए लगातार वो ओबीसी एससी की बात कर रहे थे, ये मुद्दे उठा रहे थे। भले ही कुछ जो नेता हैं समाजवादी पार्टी के उनको नागवार था, लेकिन कई ऐसे बड़े नेता थे जो स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से नाखुश थे। उनका कहना था कि स्वामी प्रसाद मौर्य को रोका जा सकता है। कल राम गोविंद चौधरी जो वरिष्ठ नेता हैं वो स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे थे, उन्हें मनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना था कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उनकी तरफ से कोई पहल नहीं की गई, यानी कि वो सहमत हैं कि अगर पार्टी छोड़ दी जाए और स्वामी प्रसाद मौर्य अगर अपना दल बना रहे हैं तो इससे कोई गुरेज अखिलेश यादव को नहीं है। कहीं ना कहीं इसी का फैसला इन्होंने आज लिया है, क्योंकि जब इन पर इस तरह के आरोप लगे कि फायदा लेने समाजवादी पार्टी गए थे तो इसी के पलटवार है स्वामी प्रसाद मौर्य का। उन्होंने साफ तौर पर अब पार्टी के पद से भी इस्तीफा दिया और एमएलसी पद, जिसको फायदे का सौदा कहा जा रहा था, उससे भी इस्तीफा देकर ये साफ मैसेज दिया है कि वो किसी फायदे लेने समाजवादी पार्टी में नहीं गए थे, और अगर संगठन में जब सत्ता में आती है तो भी कुछ आप फायदा भला या नुकसान कर सकते हैं। ऐसे में कल भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह बात कही थी कि वो किसी फायदे के लिए समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं हुए थे, वो विचारधारा के लिए शामिल हुए थे और उनकी विचारधारा को लगातार आघात किया जा रहा है, विचारधारा पर हमला हो रहा है। नेताओं के पद आते जाते रहते हैं लेकिन विचारधारा समान रहनी चाहिए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य आज भी अपने इस बयान पर अडिग है। उनका कहना है कि ताल कटोरा दिल्ली में जब 22 तारीख को ये अधिवेशन होगा, उनकी पार्टी का पहला अधिवेशन होगा, इसमें कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो नजर आने वाले हैं। बिल्कुल तौकीर, और साफ तौर पर महासचिव के पद से इस्तीफा देने के बाद भी उन्होंने एक कोशिश जरूर की थी, लेकिन कोई पहल नहीं की गई, और अब समाजवादी पार्टी से भी इस्तीफा और एमएलसी पद से भी इस्तीफा। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य एमएलसी पद से भी इस्तीफा दे चुके हैं।